हिला देने वाली खबर है, बड़े बड़े पत्रकार हिल गए। विदेशी फंडिंग और देसी डंडा, ये जो आप पत्रकारों की तस्वीरें देख रहे हैं, इन पर बहुत गंभीर और संगीन आरोप लगे। आरोप कुछ इस तरह के हैं, इनके घर रेड पड़ गई है और रेड पड़ने के बाद इनको लेकर आया गया, पूछताछ हुई, सवाल जवाब हुए इन पत्रकारों से। इन पर आरोप है कि चीनी पैसे और चीनी प्रोपेगेंडे के तहत ये काम कर रहे थे, ये आरोप है। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये न्यूज क्लिक है, वो वेबसाइट पोर्टल जिसको सील कर दिया गया, जिसके लिए पत्रकार काम कर रहे थे। ये वहां जब रेड पड़ी सुबह, ये वो तस्वीर है। अगली तस्वीर दिखाई जरा। उसके बाद न्यूज क्लिक के ऑफिस को सील कर दिया गया है। अगली तस्वीर दिखाई। ये आप देख रहे हैं, ये न्यूज क्लिक के संपादक है प्रबीर पुरकायस्थ, जिनको लेकर पुलिस निकली है पूछताछ के लिए। ये वो तस्वीर उस वक्त की आप देख रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाई। उसके बाद जो यहां काम करने वाले लोग थे, उन्हें लेकर पुलिस निकली है। आज एक साथ कई ठिकानों पर रेड हुई है। अगली तस्वीर दिखाई। अब आप देख रहे हैं पत्रकार जो न्यूज क्लिक के लिए काम करते थे, फ्रीलांस करते थे या उसके साथ जुड़े हुए थे। ये अभिसार शर्मा को आप देख रहे हैं, जिनको आज पुलिस लेकर गई पूछताछ के लिए। अभिसार के जो गैजेट्स थे, मोबाइल, उसे जब्त किया गया है। अगली तस्वीर दिखाई। ये प्रंजय गुहा, दूसरे पत्रकार जिन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था, रेड हुई थी। अगली तस्वीर दिखाई। और ये उर्मिलेश है। ऐसे बहुत से पत्रकार जिनके घर रेड की गई थी। अगली तस्वीर दिखाई। और ये प्रबीर जो कि संपादक हैं न्यूज क्लिक के। सुनिए जरा, फुल स्क्रीन लीजिए। इनसे सवाल किया गया, रिपब्लिक ने सवाल किया। चल रही है इस पे क्या कहेंगे? सुबह से रेट चल रही है, क्या कहेंगे सर? सर फॉरेन फंडिंग के आरोप लगे हैं। चल रही है इस पे। तो इन पर आरोप है चीन के पैसों पर एजेंडे का इल्जाम है। ये रिपोर्ट देखिए। जब देश सो रहा था, दिल्ली पुलिस एक्शन में थी। जब लोग बिस्तर से उठने की तैयारी में थे, तब दिल्ली पुलिस की गाड़ियां पूरे रफ्तार में थी। सुबह 8 बजते बजते माजरा समझने में देर नहीं लगी कि दिल्ली पुलिस ने दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम के 100 ठिकानों पर एक साथ धावा बोल दिया। अब इस दफ्तर को स्पेशल सेल की तरफ से सील कर दिया गया है थोड़ी देर पहले। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर ताला लगा हुआ है और इस ताले पर आप स्टैंप देख सकते हैं साफ तौर पर। स्पेशल सेल का ये स्टैंप है, स्टैंप नंबर 10, जहां पर लाल रंग से इस पूरे ताले को सील कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने विवादित वेबसाइट न्यूज क्लिक के दर्जनों ठिकानों पर धावा बोला था, क्योंकि पुलिस को यहां से अपराध और आतंक से जुड़ी कई गतिविधियों के संकेत मिले थे। पुलिस ने न्यूज क्लिक के दफ्तर खंगाले, कई सबूत इकट्ठा किए और न्यूज क्लिक के संपादक प्रबीर पुरकायस्थ से घंटों पूछताछ की। लेकिन हैरानी तब हुई जब पुरकायस्थ अकेले पत्रकार नहीं थे जिन पर पुलिस का शिकंजा कसा गया। आइए अब आपको बताता हूं कि क्या कुछ चीजें जब्त की गई हैं। जब पुलिस पहुंची मौके पर, तो वहां से जो सामान जब्त किया गया, ये आप देख रहे हैं। उनके यहाँ के रखे हुए बहुत से गैजेट, जिसमें सीपीयू भी है, प्रिंटर भी शामिल है संभव है, और इस्तेमाल करने वाले हार्ड डिस्क, वो सारी चीजें जब्त कर ली गई हैं। अब देखिए जरा, विदेशी फंडिंग पर ये देसी एक्शन हुआ है। खबर ये है कि न्यूज क्लिक के जो मालिक हैं, एडिटर इन चीफ हैं पुरकायस्थ, उनकी गिरफ्तारी हो गई है। उनकी गिरफ्तारी मतलब सब पे अब बड़ा हंटर चलेगा। ये वो पत्रकार हैं जिनके यहां रेड हुई। दिल्ली पुलिस ने यह बड़ा एक्शन लिया। दिल्ली एनसीआर में 100 ठिकानों पर छापे मारे गए। इस छापे में दिल्ली पुलिस के 500 जवान शामिल हैं। ये छापे वेबसाइट न्यूज क्लिक के ठिकानों पर पड़े हैं। यह कार्रवाई आईपीसी और यूएपीए के तहत की गई। खबर है कि पुलिस की कार्रवाई अब भी जारी है। वेबसाइट न्यूज क्लिक का दफ्तर साकेत में है और दिल्ली पुलिस आज सुबह सुबह वहां पहुंच गई। कई लोगों से पूछताछ की और कई सामान जब्त किए। खबर है लैपटॉप जब्त किए गए, दफ्तर से कुछ दस्तावेज जब्त किए गए, न्यूज क्लिक के दफ्तर से प्रिंटर भी उठाए गए।
इसके बाद न्यूज क्लिक का दफ्तर सील कर दिया गया। न्यूज क्लिक के संस्थापक से पूछताछ की गई। न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रवीर पुरकायस न्यूज क्लिक के संपादक भी हैं। पुरकायस को गिरफ्तार कर लिया गया है। सबसे कॉर्नर पर जिनकी तस्वीर आपको उस तरफ नजर आ रही है नीली टी शर्ट में, वो है प्रवीर पुरकायस। खबर है कि इनके लैपटॉप मोबाइल भी जब्त हुए हैं। पुलिस ने 17 अगस्त को एक केस दर्ज किया था। वेबसाइट न्यूज क्लिक के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। पुलिस ने विदेशी फंडिंग के मामले में केस दर्ज किया था। जिन पत्रकारों से पूछताछ हुई है वो न्यूज क्लिक से जुड़े हैं और इन सभी पत्रकारों से सवाल जवाब किए गए हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री। उससे पहले सुनिए जरा वो पत्रकार जिनमें उर्मिलेश और प्रंजय। नहीं, अभी मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं बोलूंगा, जरूर बोलूंगा। आई एम ए जर्नलिस्ट, आई वॉज फॉर्मर एडिटर ऑफ राज्यसभा टीवी, सो आई विल सर्टेनली स्पीक, बट लेटर, नॉट टुडे, नॉट जस्ट नाउ। कुछ जो भी बता सके नहीं, अभी कुछ नहीं बताऊंगा। अरे धर्मपत्नी है, हाँ, मेरी धर्मपत्नी है। बटेंगे, कोई बात नहीं। संबंधी सवाल कुछ भी बता नहीं, अभी कुछ नहीं बोलेंगे जी। अच्छा, डिटेन वगैरह कुछ किया? नहीं, कुछ नहीं हम बोलेंगे अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा। 8 police persons came to my home in Gurgaon this morning at 6:30 a.m. I came with them voluntarily to this place, the special cell of the Delhi police on Lodi Road. They asked me all kinds of questions. They asked me a lot of questions. आइए अब आपको बताते हैं कि न्यूज क्लिक पर किन किन धाराओं में केस दर्ज हुआ है। अभी इन पत्रकारों पर नहीं, मुकदमा न्यूज क्लिक पर दर्ज हुआ जिसके साथ ये जुड़े थे। दिल्ली पुलिस ने कई धाराएं लगाई हैं इस पर। ये धाराएं आईपीसी और यूएपीए के कानून के तहत लगाई गई है। आईपीसी को भारतीय दंड संहिता के नाम से जानते हैं, जो अपराध और उसकी सजा से जुड़ा कानून है, जबकि यूएपीए आतंकवाद से जुड़ा कानून है। आईपीसी के तहत 2 धाराएं लगी हैं। धारा 153A यानी धर्म जाति के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी बढ़ाना। धारा 120B आपराधिक षड्यंत्र रचना। यूएपीए के तहत 4 धाराएं लगाई गई हैं। ये आतंक विरोधी कानून है। धारा 13 भारत के खिलाफ असंतोष। धारा 16 आतंकी मामलों से जुड़ा प्रावधान। धारा 17 आतंकी गतिविधियों के लिए फंड जुटाना। धारा 18 आतंक के उद्देश्य से षड्यंत्र रचना। धारा 22C कंपनियों द्वारा अपराध करना। यूएपीए में एनआईए को असीमित अधिकार है। संदेह पर आतंकी घोषित किया जा सकता है। आरोपी की संपत्ति या कुर्की हो सकती है। 90 दिनों तक न्यायिक हिरासत का प्रावधान है। यूएपीए में अग्रिम जमानत नहीं मिलती है। इन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। सुनिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को। अगर किसी ने गलत किया है तो उसके ऊपर जांच एजेंसियां काम करती हैं और ये कहीं नहीं लिखा कि आपके पास अगर गलत तरीके से पैसा आया होगा, आपत्तिजनक कोई कार्य होगा, तो उसके ऊपर कोई जांच एजेंसी कार्रवाई नहीं कर सकती। जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं, वो अपनी कार्रवाई नियमों को देखकर करती हैं। आइए अब आपको बताता हूं कि इस मामले में सोशल एक्टिविस्ट, कथित सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ पर भी एक्शन हुआ है। तीस्ता सीतलवाड़ के ठिकानों पर रेड हुई। अगली तस्वीर दिखाइए। मुंबई में तीस्ता सीतलवाड़ के ठिकानों पर रेड हुई है। तीस्ता पर शिकंजा कसा है। किन मामलों में, आइए आपको बताता हूं। तीस्ता पर एक्शन हुआ। तीस्ता पर भी अब शिकंजा टाइट हो गया है। तीस्ता सीतलवाड़ के घर पर छापा पड़ा। तीस्ता के मुंबई वाले घर पर यह रेड हुई है। तीस्ता न्यूज क्लिक पर आर्टिकल लिखती हैं। ये आर्टिकल वो ट्राई कॉन्टिनेंटल के जरिए लिखती हैं और जो एक सोशल रिसर्च ग्रुप है जिसकी वो खुद डायरेक्टर भी हैं। तीस्ता खुद को सोशल एक्टिविस्ट बताती हैं और तीस्ता CJP नाम से एक NGO चलाती हैं जिसे सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस कहते हैं। लेकिन तीस्ता एक बड़ा विवादित चेहरा भी है। गुजरात दंगों से जुड़े केस में आरोपी हैं जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ साजिश से जुड़ा है। 19 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर है। उन्हें 25 जून को गिरफ्तार किया गया था। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सीपीएम नेता सीताराम येचुरी और बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम। ये क्यों मार रहे हैं छापा, क्या है कारण, क्या है चार्ज, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। अब ये बता भी नहीं रहे कि किस लिए कर रहे हैं सब।
हम क्या चाहते हैं कि वो स्पष्टीकरण दे, ये क्यों हो रहा है, ये हमला क्या मीडिया के ऊपर है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर है। न्यूज़ क्लिक और इन जैसे जुड़े हुए कोई भी संस्था होगी जो राष्ट्र विरोधी काम करेगी, देश की अखंडता पे कुटारघात करेगी और देश को तोड़ने का काम करेगी, विदेशी पैसे से चलने का काम करेगी, उन पे सब पे ऐसे ही कार्रवाई होगी। जिस प्रकार से आपने देखा राजीव फाउंडेशन के अंदर कांग्रेस के पास भी 1,35,00,000 रुपया आया था। चाइना हमारे देश हमारे को बढ़ते हुआ देखना पसंद नहीं करता। ऐसी संस्थाओं को कुचला जाएगा और उनके जो सहयोगी हैं कांग्रेसी जैसे लोग हैं उनको भी आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। अब आइए आपको पूरा खेल समझाता हूं, जो आरोप है वो क्या है। पहले इस ग्राफिक्स को जरा समझिए। यह है जिनपिंग, चीन के राष्ट्राध्यक्ष जिनपिंग। कैसे कहा जा रहा है चीनी पैसा, चीनी पैसा? यह जिनपिंग है। कहा जा रहा है कि चीन से पैसा आता है इस शख्स को। यह जो शख्स आप देख रहे हैं इसका नाम है नेविल रॉय सिंघम। और ये जो नेविल रॉय सिंघम है ये आईटी का बहुत बड़ा उद्योगपति है, अमेरिका रहता है और चीन से पैसा आया इस पर और ये पैसा लगाया इसने हिंदुस्तान में। कहा? न्यूज क्लिक में। न्यूज क्लिक के हेड जो है उनको आप देख रहे हैं, ये प्रबीर पुरकायस्थ। और प्रबीर पुरकायस्थ ने क्या किया, बहुत से लोगों को हायर किया न्यूज क्लिक में लिखने के लिए। तो ये पैसा इन पत्रकारों को दिया गया, ये आरोप है। अब आप समझ गए। आरोप है चीनी प्रोपेगेंडा को आगे पुश करना भारत के खिलाफ। दरअसल यह मामला 2021 में शुरू हुआ जब पुलिस ने न्यूज क्लिक की जांच शुरू की। पुलिस ने न्यूज क्लिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की पहले, क्योंकि उसे विदेश से संदिग्ध फंडिंग का शक था कि विदेश से पैसा आ रहा है जो भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए हो सकता है। दिल्ली पुलिस को जांच में कई अहम सबूत मिले, जिसके बाद पूरे मामले में ईडी की एंट्री होती है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की। ईडी ने न्यूज क्लिक के खिलाफ एक केस दर्ज किया। जांच आगे बढ़ी, उससे पहले हाईकोर्ट में एंट्री हो गई और हाईकोर्ट ने इस मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया। इस बीच 17 अगस्त को 2023 एक नया केस हुआ। यह केस कुछ नए सबूतों के आधार पर दर्ज किया गया, जिसमें आईपीसी और यूएपीए की धाराएं लगाई गई। ताजा कार्रवाई इन्हीं धाराओं के तहत हुई है। दरअसल 5 अगस्त 2023 को एक रिपोर्ट छपी थी। यह रिपोर्ट अमेरिका की न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी, जिसमें दुनिया भर में चीनी प्रोपेगेंडा की खबर थी कि यह जो शख्स है यह दुनिया भर में चीनी प्रोपेगेंडा फैला रहा है अपने पैसों के जरिए। दुनिया के अलग अलग देशों में यह इसी तरह से इन्वेस्ट करता है और चीन के प्रोपेगेंडा को उस एजेंसी के जरिए, उस न्यूज संगठन के जरिए, इंस्टीट्यूशन के जरिए आगे बढ़ाता है। यह प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ भी चल रहा था, जिसमें नेविल रॉय सिंघम का नाम सामने आया। नेविल अमेरिका का जाना माना बिजनेसमैन है। वो इसके लिए हिंदुस्तान में फंडिंग कर रहा था। फंडिंग में न्यूज क्लिक का नाम सामने आया है, जिसे 38 करोड़ रुपए इस शख्स ने दिए। ये देख रहे हैं, न्यूज क्लिक को 38 रुपए दिए, 38 करोड़ न्यूज क्लिक इन्हें पत्रकारों तक पहुंचा रहा था काम के एवज में। एक तरफ आपको नजर आ रहे हैं पत्रकार भी, किसे कितना पैसा दिया गया है यह भी सामने आया है। पत्रकारों की तस्वीरें हैं, नाम है और पैसा है। सुनिए मनोज झा क्या कुछ कह रहे हैं और शहजाद पूनावाला। मैं समझता हूं इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई ठीक गांधी जयंती के पश्चात कोई नहीं हो सकती थी। क्यों कह रहे हैं आप? दिल्ली पुलिस गृह मंत्री के अंदर है, उनकी मर्जी के बगैर पत्ता हिलता है। क्या नजीर पेश कर रहे हैं आप? अगर मैं आपातकाल के उस छोटे से दौर को छोड़ दूं, आज तक आजाद हिंदुस्तान में किसी भी सरकार ने अपनी आलोचना करने वालों के प्रति इस प्रकार की दुर्भावनापूर्ण वेंडेटा की कार्रवाई नहीं की है। चाइनीज प्रोपेगेंडा को भी फैलाने का काम कांग्रेस पार्टी ने अपने सर पर ले लिया है। इसीलिए जब ऐसे संगठन जिसके ऊपर बहुत गंभीर सवाल उठते हैं, चाइना के प्रोपेगेंडा को फैलाने का और